रात का आधा पहर बीत चुका था। समुद्र किनारे बसे छोटे से गांव मिराजपुर में हर चीज नींद में थी, सिवाय एक आदमी के। वो आदमी एक पुरानी झोपड़ी में दीपक के नीचे बैठा था। उसके सामने एक खाली कैनवास पड़ा था। उसका नाम था आर्यन सेन, कभी मशहूर चित्रकार, अब एक भुला दिया गया नाम। उसकी आंखें थकी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी रंगों में तलाश कर रही थीं, कुछ ऐसा जो दुनिया से खो चुका था। आर्यन ने अपने सामने रखे कैनवास पर हाथ फेरा। कितने चेहरे बनाए, कितनी दुनिया रंगी, पर अब कोई रंग बोलता नहीं, उसने धीमे से कहा। उसी पल बाहर से ठंडी हवा आई और दीपक की लौ कांप उठी। आर्यन ने खिड़की से झांका। आकाश में बादल छाए थे, पर दूर क्षितिज पर एक अजीब सी नीली चमक थी। वो चमक स्थिर नहीं थी, जैसे कोई चित्र धीरे धीरे बन रहा हो। उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। वो आवाज थी, पर सुनाई नहीं दे रही थी, रंगों की आवाज। वो उठा, अपने पुराने ब्रश और रंगों को समेटा और बाहर चला गया। समुद्र के किनारे वह नीली चमक और साफ दिखाई देने लगी। रेत पर कोई अजनबी लड़की बैठी थी, उसके चारों ओर धुंध का घेरा था। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारे सपनों में रंग भरने आई हूँ। सपनों में? हाँ, तुम जो चित्र अधूरे छोड़ चुके हो वे सपनों में जीवित हैं। मैं उनका पहरा देती हूँ। आर्यन को याद आया, पिछले कुछ महीनों से वह एक ही सपना देख रहा था। हर बार एक अधूरा चेहरा, एक खाली आंख और एक नीला आसमान जिसमें कुछ छिपा था। क्या तुम वही हो? शायद, पर अब समय कम है। तुम्हारे रंग सूखने लगे हैं आर्यन। वो हवा में घुल गई और रेत पर एक शब्द उभर आया, अंतिम चित्र। अगली सुबह आर्यन ने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। दीवारों पर उसके पुराने चित्र लटके थे, कुछ अधूरे, कुछ धुंधले। टेबल पर एक पुरानी किताब थी, द ड्रीम पेंटर्स जर्नल। उसने खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, जब वास्तविकता के रंग मुरझा जाए तब सपनों की तूलिका उठाओ। किताब के हर पन्ने पर अलग अलग चित्रों के बीच कुछ गूढ़ वाक्य थे। हर चित्र में एक आत्मा है, हर आत्मा एक कहानी कहती है, और हर कहानी को एक चित्रकार चाहिए जो उसे मुक्त करे। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ ये किताब उसकी ही लिखावट में थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने इसे कब लिखा। वो पन्ने पलटता गया, एक जगह रुका। वहां उस लड़की का चेहरा बना था, वही जो कल रात समुद्र किनारे मिली थी। नीचे लिखा था नीरा, और उसके नीचे लिखा था, जब दुनिया उसे भूल जाएगी तब वो तुम्हारे सपनों में लौटेगी। आर्यन को नीरा याद आने लगी। वो उसकी शिष्या थी जो 5 साल पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। लोग कहते थे वह मर चुकी है, लेकिन आर्यन जानता था वह कहीं गई है, किसी और लोक में। अब उसे समझ आया, नीरा की आत्मा उसके अधूरे चित्रों में कैद है। आर्यन ने अपने कमरे में ताला लगाया और कैनवास खोला। उसने अपनी उंगलियां रंगों में डुबोईं, नीला, बैंगनी, सुनहरा। जैसे जैसे वह चित्र बनाता गया, कमरे में अजीब सी गंध फैलने लगी, बारिश और धूप की मिली जुली खुशबू। दीवारें हल्की चमकने लगीं। अचानक उसने देखा कैनवास के भीतर हलचल है। चित्र की आंखें झपकीं और उसी क्षण नीरा उसके सामने थी, जीवंत, मुस्कुराती हुई। तुम लौट आई? नहीं आर्यन, नीरा ने कहा, मैं कभी गई ही नहीं थी। तुमने ही मुझे भुला दिया था। मैंने? हाँ, जब तुमने अपनी कला को प्रसिद्धि के लिए बेचा, तब तुम्हारे रंगों ने आत्मा खो दी। मैंने तुम्हारे लिए सपनों का द्वार खोला था, पर तुमने उसे बंद कर दिया। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करूं? अंतिम चित्र बनाओ, एक ऐसा चित्र जिसमें सच्चे सपने और सच्चा प्रेम दोनों जी। कैसा चित्र? वो चित्र जो सोए हुए सपनों को जगाएगा। नीरा ने आर्यन का हाथ थामा और दोनों कैनवास के भीतर समा गए। अंदर की दुनिया पूरी तरह अलग थी। नीले आसमान में तैरते द्वीप, रंगों की नदियां और पेड़ जिन पर रोशनी खिलती थी। यह कहाँ है हम? यह स्वप्न लोक है, वह जगह जहां हर अधूरी कला जीवित रहती है। आर्यन ने देखा, सैकड़ों अधूरे चित्र हवा में तैर रहे थे। किसी में अधूरा चेहरा, किसी में अधूरी मुस्कान। ये सब मेरे हैं? सिर्फ तुम्हारे नहीं, नीरा बोली, हर कलाकार के जो अपनी रचना को अधूरा छोड़ जाता है।
आर्यन एक चित्र के सामने रुका। उसमें एक छोटी बच्ची थी जो रंगीन पतंग उड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये तो मैंने अपने बचपन में बनाया था। हाँ, नीरा बोली। हर कलाकार का बचपन उसके भीतर जिंदा रहता है। अचानक आसमान गहराने लगा। एक काली स्याही की लहर स्वप्न लोक को ढंकने लगी। ये क्या है? वो अंधकार है जो कला की आत्मा को निगल लेता है, लालच, भय और विस्मृति। हमें जल्दी करनी होगी वरना सब रंग बुझ जाएंगे। आर्यन और नीरा एक विशाल कैनवास के सामने खड़े थे। नीरा ने कहा, यह अंतिम द्वार है, तुम्हें इसे पूरा करना होगा। आर्यन ने ब्रश उठाया, लेकिन इस बार रंगों से नहीं, अपने हृदय से। उसने अपने सारे दुख, पछतावे, प्रेम और सपनों को उस चित्र में उंडेल दिया। चित्र में समुद्र, आकाश और प्रकाश का एक संगम था। बीच में दो आकृतियां, एक चित्रकार और उसकी प्रेरणा। उनके बीच कोई शब्द नहीं, बस रंगों का संवाद था। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, पूरा स्वप्न लोक चमक उठा। हर अधूरा चित्र पूर्ण हो गया। हर आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब मेरा वक्त पूरा हुआ, आर्यन। मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे हर रंग में, हर सपने में। नीरा धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और आर्यन खुद को फिर उसी झोपड़ी में पाया। सामने वही कैनवास था, लेकिन अब पूरा चित्र जीवंत था, जैसे सांस ले रहा हो। आर्यन ने उसे दीवार पर टांगा। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा, अंतिम स्वप्न चित्रकार, वह जो सपनों को जीवन देता है। कई साल बीत गए। लोग कहते हैं उस झोपड़ी से अब भी रात को हल्की रोशनी निकलती है। कभी कभी कोई कहता है कि उसने दीवार पर नीरा का चेहरा झलकते देखा। गांव वाले उस चित्र को स्वप्न चित्र कहते हैं, जो जिसे देखे उसके भीतर सोया हुआ सपना जाग उठे। आर्यन अब नहीं था, लेकिन उसके रंग जिंदा थे, और कहीं किसी और सपने में नीरा फिर किसी और चित्रकार का इंतजार कर रही थी।